आप अपने आसपास मोटे लोगों से, फैट लोगों से ये पूछेंगे कि सबसे ज्यादा जिद्दी फैट कौन सा है, तो हो सकता है वो ये कहेंगे कि देखिए हमारी डबल चिन नहीं जाती, हमारा फेस का फैट सबसे ज्यादा जिद्दी फैट है। या फिर वो ये कहेंगे कि हमारे आर्म से फैट नहीं जाता, स्लीवलेस नहीं पहन पाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी और सबसे कॉमन प्रॉब्लम मोटे लोगों की है वो है उनका स्टमक का फैट और उनका थाई फैट, जो कि सबसे ज़िद्दी फैट होता है। ये इजीली नहीं जाता, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आप क्या करें, रोज सुबह से लेकर शाम तक इतना काम कर चुके होते हैं कि आपका शरीर थक चुका होता है। अब एक्सरसाइज के लिए अनदर हाफ एन आवर निकालना, 40 मिनट्स निकालना, जिम जाना, फिर से कपड़े बदलना है तो थोड़ा मुश्किल। लेकिन एक इजी सोल्यूशन आज मैं आपको देने वाली हूँ, जो आप दफ्तर से घर जाने के बाद अपने बच्चों के साथ एंटरटेन होते होते या फिर टीवी देखते देखते कर सकते हैं। और इसके लिए करना क्या होगा, चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। अब मुझे तो एक गार्डन मिल गया है, इस गार्डन में मैंने अपना योगा मैट बिछा लिया है। लेकिन आप अपने घर पर हैं और आप टीवी देखना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, या फिर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और इसके साथ साथ आप अपना फिजिकल वर्कआउट भी करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, घर पे ही अगर नीचे बैठे हुए हैं तो ऐसे मैट बिछा लें। अगर आप बेड पर लेटे हुए हैं तो बेड अगर आपको बहुत गद्देदार नहीं है तो फिर आप ये अपने बेड पर बैठे भी कर सकते हैं। करना क्या है, कुछ नहीं, बस ऐसे आप रिलैक्स होके लेट जाएं, कुछ इस तरीके से। तो पहले मैं अपने लेफ्ट लेग का वर्कआउट कर रही हूँ। अब इसमें करना क्या है, अपने दोनों पाँव को पहले ऐसे स्ट्रेट रखें। अपना एक हाथ जो है ऐसे आप अपने स्टमक के सामने रखें, एक हाथ आप अपने हेड पर प्लेस कर दें और कुछ इस तरीके से अपने पाँव को अप एंड डाउन मोशन में लेकर जाएं। अप डाउन, अप डाउन, इस तरीके से। तो हम थोड़ी देर इसी तरीके से अपने पाँव को ऊपर नीचे इस मोशन में मूव करेंगे। उससे क्या होगा, पहली बात तो ये कि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है आपके पाँव में अच्छे से होगा। और इस ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ आप थोड़ी देर बाद महसूस करेंगे कि जो आपके पाँव का ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा है, और ख़ास तौर पर ये जो बैक थाई है, ये धीरे धीरे यहाँ पे जो है ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ हो रहा है और तनाव भी आप महसूस करेंगे। कैसे, इस तरीके से 1 2 1 2। और एक पाँव से जब भी आप ये सेट करें तो कोशिश करें कि एटलीस्ट 15 का सेट ज़रूर करें। तो 15 का सेट कहने का मतलब ये है कि 15 बार इसे अप एंड डाउन करें और उसके बाद फिर कुछ देर के लिए आप रिलैक्स करें। यहाँ खिंचाव महसूस होता है। अब थोड़ी देर आपने रिलैक्स किया, अनदर 10 सेकेंड फॉर रिलैक्सेशन एंड देन यू कैन गो अहेड विथ अनदर राउंड। 3 राउंड करने हैं 15-15 के। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड रेस्ट। आपने अपने इस पाँव से इस तरीके से कर लिया है। अब आप अपने पाँव को चेंज करेंगे, दूसरे पाँव से भी आप इसी एक्सरसाइज को इसी तरह से दोहराएंगे और आप ये महसूस करेंगे कि आपका ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो आपका थाई का ये अपर जो पोर्शन है वो भी, बैक पोर्शन एंड खास तौर पर ये जो साइड थाई है, यहाँ पे आपको मसल्स में आपको स्ट्रेन फील होगा, है ना। अच्छा, घर पे बैठे बैठे आप अपने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, मूवी देखते देखते आप ये कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए, मुझे तो इनर थाई में भी स्ट्रेस महसूस हो रहा है। आप करके देखेंगे तो आप खुद रियलाइज करेंगे। और जब तक पसीना ना बहे, जब तक तनाव महसूस ना हो, तब तक किसी भी एक्सरसाइज का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, यानी आपको थोड़ा सा और करने की ज़रूरत है। तो कुछ इसी तरीके से आप रिपीट मोड में करें। मेरी स्ट्रेंथ इतनी है कि मैं एक बार में 30 टाइम्स कर सकती हूँ। आपकी स्ट्रेंथ अगर 10 टाइम्स के तो 10 से शुरू करें, फिर धीरे 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 इसका जो नंबर है वो बढ़ाते चले जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी एक्सरसाइज को दूसरे तरीके से करना है। कैसे, अपने पाँव को आपको फोल्ड करना है। अब 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, चेंज। ये इस तरीके से जब आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो आपकी हिप मसल्स और थाई मसल दोनों एक साथ वर्क कर रही होती है। कैसे, फिर से रिपीट कर देती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कुछ इस तरीके से आपने अपने पाँव के मसल्स को वर्क दिया है, काम करवाया है। आप ये लेटे लेटे भी कर सकते हैं।